नमस्कार, मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूलांक 7 वालों के लिए 2026 जो वर्ष है आने वाला वो कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो आपको बताऊं कि जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को होता है उनका मूलांक 7 होता है। केतु ग्रह इनके अधिपति ग्रह होते हैं। ये बहुत ही विचलित प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा निगेटिव वे में पहले लेते हैं, फिर उस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर आते हैं। कहीं कहा जाए इनके बारे में तो भ्रमित स्थिति इनके जीवन काल में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यह वर्ष सूर्य ग्रह से प्रभावित है। उसका मूलांक 1 है, तो आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से इस वर्ष पैसों का लेन देन किसी से ना करें, वो पैसा आपको मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के पहले मार्केट की स्टडी कर लें कि वह व्यापार आपके लिए सही है या नहीं, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं और पैसा आपका फंस सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी वर्ष भर आपका मन काफी विचलित रहेगा, आप परेशान रहेंगे और अपने संतान के विवाह को लेकर और उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर भी आपको चिंता बनी रहेगी। वर्ष भर आपको किसी न किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित रहना पड़ेगा। मेंटली आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं पाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपके बिगड़े हुए कार्य संपन्न होंगे, जिससे कि आपका जो मन है पहले से थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जून के बाद आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस शुरू होंगे। पैसों का लेन देन नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया। पारिवारिक स्थिति आपकी थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंता रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य और आपका स्वयं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लापरवाही ना करें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। व्यापार की स्थिति से मैं अगर देखूं तो व्यापार में आपको लाभ तो होगा, लेकिन आप किसके साथ व्यापार कर रहे हैं और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये समझने की आवश्यकता आपको इस वर्ष रहेगी। कई धार्मिक यात्रा होगी इस वर्ष आपकी। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। घर की अगर आपकी इच्छा थी तो इस वर्ष पूरी हो सकती है। साथ ही साथ जिन राशियों वालों को अर्थात जो 7 मूलांक वाले व्यक्ति हैं जो पुत्र की कामना करते थे, इस वर्ष उन्हें पुत्र प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि लड़की लड़का सब एक बराबर होते हैं। किसी भी प्रकार का अपनी संतानों में भेद ना करें। लड़की हो या लड़का स्वस्थ हो, माता स्वस्थ हो और संतान स्वस्थ हो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो जीवन में अपनी पुत्रियों को भी इतना काबिल बनाएं, अपनी लड़कियों को इतना काबिल बनाएं कि कभी पुत्र की कमी आपको कमी ना लगे, क्योंकि महिलाओं के द्वारा भी समाज का विकास संभव है। और जो महिलाएं आज कर रही हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महिलाएं, तो ऐसे कई उच्च पद पर महिलाएं पदस्थ हैं, जिसके कारण जीवन में अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और जीवन में अपने भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अगर हम महिलाओं की मदद करेंगे तो निश्चित ही हमें समाज को एक नई दिशा देने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तो चलिए, चर्चा हो रही थी मूलांक 7 के विषय में। तो मूलांक 7 वाले जातक, संतान प्राप्ति की कामना इस वर्ष आपकी पूरी हो रही है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करना है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। प्रतिदिन आप कुत्तों को रोटी खिलाएं। साथ ही साथ भैरव बाबा के मंदिर जाएं और जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य आप कर सकते हैं, करिए। बहुत ज्यादा अगर आप दान पुण्य करने की स्थिति में नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। भाई बहनों के साथ आपका इस वर्ष विवाद हो सकता है। कोई भी बिजनेस आप साझेदारी में ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो चलिए, आपके जीवन में आप अपनी परेशानियों से निकल जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।